मुतल्लका औरत, तलाक याफ्ता औरत वरासत से महरूम होती है, लेकिन इसकी कई सूरतें। अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ रजई दी, तलाक़ रजी कहते हैं मिसाल के तौर पर साफ़ लफ्ज़ों में अपनी बीवी को तलाक़ देना कि भाई मैंने तुम्हें तलाक़ दी, चाहे एक दफ़ा कहा चाहे 2 दफ़ा कहा। एक दफ़ा कहने से भी तलाक़ रजी होती है, 2 दफ़ा कहने से भी तलाक़ रजई होती है, यानी 2 दफ़ा अपनी बीवी से कह दिया कि मैंने आपको तलाक़ दे दी। अब अगर वो बीवी इद्दत गुजार रही, 3 महीने की इद्दत है, इद्दत के अंदर अंदर उसका जो है शौहर फौत हो गया, ये बात अच्छी तरह नोट करें, इद्दत के अंदर अंदर अगर शौहर फौत हो गया तो फिर ये बीवी वरासत की हक़दार बनेगी। ये बीवी के वरासत की हक़दार बनेगी। असल मसला ये है कि ये देखा जाएगा कि बीवी शौहर के निकाह से निकल गई है या नहीं निकली। थोड़े गाढ़े मसले हैं, अगर अल्लाह करे हमें समझ आ जाए तो बड़ी उसूली बातें हैं। देख, असल बात होती है कि निकाह से निकलती है या नहीं निकलती। और मसला आप जानते हैं कि अगर तलाक़ रजी में औरत इद्दत के अंदर अंदर हो तो सुलह हो सकती है बग़ैर निकाह के, लेकिन जैसे ही इद्दत गुजर जाती है औरत शौहर के निकाह से निकल जाती है, अब नए निकाह के साथ औरत शौहर के निकाह में आ सकती है। तो इसलिए अगर इद्दत के अंदर अंदर शौहर फौत हो गया तो चूँकि बीवी निकाह से नहीं निकली, इसलिए बीवी वरासत की हक़दार बनी। और अगर जो है शौहर ने तलाक़ रजी नहीं बल्कि तलाक़ बाइना दे दी। तलाक़ बाइना किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर निकाह हुआ है और अभी रुख़्सती नहीं हुई, शौहर ने बीवी को तलाक़ दे दी। बहुत सारे शादी हालों में तलाक़ें हो जाती हैं। शौहर ने कहा, इस तलाक़ को तलाक़ बाइना कहते हैं। बाइना का मतलब ये होता है कि ये तलाक़ में अब सुलह नहीं हो सकती, निकाह करना पड़ेगा। तलाक़ बाइना जो होती है इसमें निकाह नहीं होता, इसमें सुलह नहीं होती, बग़ैर निकाह के निकाह करना पड़ता है, नया महर तय करना पड़ता है। या मिसाल के तौर पर शौहर ने तलाक़ के अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए बड़े सख्त किस्म के, उसको कहा जा तुझे जो है पहाड़ के बराबर तलाक़ देता हूँ, या जो है तुझे बड़ी सख्त किस्म की जो है मैं तलाक़ देता हूँ, तो इससे तलाक़ बाइना हो जाती। या मिसाल के तौर पर औरत ने खुला कर दिया अदालत के अंदर, खुले से तलाक़ ले ली, इसको भी तलाक़ बाइना कहते हैं। अगर तलाक़ बाइना दे दी औरत ने, औरत को तलाक़ बाइना दी, या जो है तलाक़ मुग़ल्लज़ा जिसको हम 3 तलाक़ें कहते हैं कि जिसके बाद बिल्कुल ही सिस्टम ख़त्म हो जाता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, 3 तलाक़ें दे दी। अब अगर तो शौहर ने अपनी ज़िंदगी में सेहत के अंदर तंदुरुस्ती की हालत में दी, या जो है और थोड़ी बहुत बीमारी लगी, उस बीमारी के अंदर दे दी, उससे सेहत याब हो गया, तो ये औरत भी वरासत की हक़दार नहीं बनेगी, चाहे इद्दत गुज़रे चाहे इद्दत ना गुज़रे, क्योंकि ये औरत निकाह से निकल जाती। लेकिन अगर शौहर ने यही काम मरज़ुल मौत में किया, मरज़ुल मौत ऐसी बीमारी को कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा फौत हो जाए, मतलब चारपाई पे लेट गया, उससे बेचारा उठ ही नहीं सका, उसी बीमारी के अंदर फौत हो जाए, तो यहाँ एक मेरे दोस्तों बात याद रखो, अगर कल को मुफ्ती से भी मसला पूछना हो वरासत का, असल में होता यह है कि हम मुफ्तियान किराम को सारी सूरतें बताते नहीं, मसले बदल जाते हैं। ज़िंदगी में कोई बंदा वरासत के मुताल्लिक़ कोई मसला बताता है उसका हुक्म और, वो बीमारी के अंदर कोई चीज़ की वजाहत करता है तो उसका हुक्म और होता है। वो इसलिए कि मरज़ुल मौत से पता चलता है कि ये बंदा गोया के अपने वारिस को महरूम करना चाहता है, तो इसलिए मरज़ुल मौत के अंदर ये हुक्म होगा कि अगर तो मरज़ुल मौत के अंदर तलाक़ बाइना या तलाक़ मुग़ल्लज़ा दी, फिर ये देखा जाएगा कि अगर शौहर इद्दत के अंदर अंदर फौत हो गया तो बीवी वरासत की हक़दार होगी, अगर शौहर इद्दत के बाद फौत हुआ तो बीवी वरासत की हक़दार नहीं है।